e-learning by Professor Amanullah. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक जो है हमारा डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है। तो ये क्वेश्चन जो है लाहौर बोर्ड में भी आया है, मुल्तान में भी आया है, रावलपिंडी में भी आया है। तो टोटल ये डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर जो है गैसों के टोटल प्रेशर के बारे में है। तो इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ है, टोटल प्रेशर, द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय मिक्सचर ऑफ गैसेस इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर एट द गिवन टेम्परेचर। तो ये जो है ये टोटल प्रेशर के बारे में, गैसों का टोटल प्रेशर जो है उनके पार्शियल प्रेशर का मजमूआ होता है। अगर हम उनके पार्शियल प्रेशर को ऐड कर लें तो क्या है, ये टोटल प्रेशर आता है। तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है? प्रेशर ऑफ ईच गैस इन द मिक्सचर ऑफ गैसेस। प्रेशर ऑफ ईच गैस, प्रेशर क्या है ऑफ ईच गैस of each gas in the mixture of जो है of gases is called ये पार्शियल प्रेशर। हर गैस का अपना प्रेशर होता है, तो जो उसका अपना प्रेशर होता है उसे पार्शियल प्रेशर कहते हैं। एक्सप्लेनेशन ये है कि हमारे पास जो है ये गैसें हैं, एक ए है, बी है, सी है, और उनका पार्शियल प्रेशर जो है पी ए पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए है, पी बी पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी है, और पी सी पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस सी है। तो इस तरह से क्या है, ये पी टोटल किसके बराबर होगा? तो हम तमाम गैसों के पार्शियल प्रेशर को जमा कर लेंगे। पी टोटल वुड बी इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी एंड प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस सी। पहली इक्वेशन बन गई। इस तरह से एयर इज मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर के अंदर जो है नाइट्रोजन भी है 78.08% है, ऑक्सीजन भी है 20.95% है, ऑर्गन है 0.93% है, ट्रेसेस गैसेस हैं 0.03% है। तो इस तरह से क्या है, ये गैसें जो है इस तरह से क्या है, ये एटमॉस्फेयर के अंदर हैं। तो क्या है ये इस तरह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा? पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा? तो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ आर्गन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ ट्रेसेस गैसेस। तो इस तरह से क्या है, ये इक्वेशन जो हमारे पास सेकंड हो जाती है। तो इस तरह से जनरल गैस इक्वेशन जो है एंड जो है पार्शियल प्रेशर, हम जनरल गैस इक्वेशन पर अप्लाई करते हैं पार्शियल प्रेशर। तो हम कैसे उस नोट करते हैं? इन केस ऑफ मिक्सचर ऑफ गैस आइडियल गैसेस, दैट इज क्या है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन, ईच गैस मूव इंडिपेंडेंटली, कोलाइड इंडिपेंडेंटली, बिहेव इंडिपेंडेंटली। तो अब क्या है, फिर क्या है, जब वो कोलाइड करती है तो उनका प्रेशर बनता है। अप्लाइंग जनरल गैस इक्वेशन, हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन अप्लाई करते हैं और पार्शियल प्रेशर नोट करते हैं। तो हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन जो है ये पी वी इज इक्वल टू एन आर टी है, इक्वेशन 3 होगी। तो अब मैं क्या है, पहली गैस ले लेता हूँ, इस पर अप्लाई करता हूँ। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इंटू वी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या है हाइड्रोजन आर टी। तो इस तरह से क्या मैं इसको क्या है, ये वॉल्यूम को उठाकर जो है आर टी के नीचे ले जाता हूं। तो मेरे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन आर टी ओवर वी। तो अब इसमें से ये कांस्टेंट में कर लेता हूं। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। इक्वेशन क्या है 4 होगी। इस तरह से मैं पार्शियल प्रेशर जो है ऑफ ऑक्सीजन भी मालूम कर सकता हूं। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इनटू वी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर टी। तो अब मैं क्या है, वॉल्यूम को उठाता हूं, आर टी के नीचे ले जाता हूं। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर टी ओवर वी। तो मैं क्या है, ये कहता हूं कि कांस्टेंट है। तो क्या इस तरह से पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। इक्वेशन क्या 5 बन जाती है।
इस तरह से मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन भी निकाल सकता हूँ। पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन RT ओवर V। तो मैं वॉल्यूम को उठाता हूँ, इसके नीचे ले जाता हूँ, तो मैं रख लिया। इस तरह से पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ मीथेन RT ओवर V। तो इस तरह से मैं ये कांस्टेंट कह देता हूँ उसे। तो मेरे पास जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन। ग्रेटर द नंबर ऑफ मीथेन मोर विल बी पार्शियल प्रेशर। इक्वेशन हमारे पास जो है 6 हो जाती है। तो अगर मैं कहे इन तीनों, चौथी, पांचवी, छठी इक्वेशन को मैं ऐड कर लूं, एडिंग इक्वेशन 4, 5, 6, तो टोटल प्रेशर वुड बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन। तो मेरे पास ये निकल आता। तो इस तरह से क्या है, पी टोटल वुड बी इक्वल टू, मैं तीनों का ये लिख लेता हूं इक्वेशन है। तो पार्शियल प्रेशर पी टोटल प्रेशर वुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन into RT over V plus number of mole of oxygen into RT over V plus number of mole of methane gas RT over V। तो इस तरह से क्या है, मेरे पास टोटल प्रेशर क्या है, P total would be equal to number of mole total number of moles RT over V। इस तरह से क्या है, NT किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या है, ये क्या है, मीथेन गैस। इस तरह से क्या है, मेरे पास जो है ये टोटल प्रेशर निकल आता है। इस तरह से देखें कैलकुलेशन ऑफ क्या है, पार्शियल प्रेशर। हम पार्शियल प्रेशर किसी गैस का मालूम करना चाहते हैं, तो हमारे पास लेट अस सपोज वी हैव क्या, 2 गैसेस A एंड B विद वॉल्यूम V, जिसका वॉल्यूम V है, एट ए गिवन टेम्परेचर T विद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NA एंड NB विद प्रेशर, पार्शियल प्रेशर क्या है, PA एंड क्या P क्या है, B। तो देखें मेरे पास जो है ये P टोटल क्या है, V NT RT। तो ये मेरे पास जो है ये एक इक्वेशन है जिसके ज़रिए मैं मालूम कर सकता हूँ। तो इस तरह से क्या है, मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस का A इंटू V NA RT। तो देखें मेरे पास पहली इक्वेशन आ गई। इस तरह से मैं दूसरी इक्वेशन पर दूसरी गैस पर अप्लाई करता हूँ। P क्या है, B V इज इक्वल टू NB RT, पांचवी इक्वेशन बन जाती है। तो इस तरह से डिवाइडिंग इक्वेशन जो है ये 2/1। देखें मेरे पास 2 इक्वेशन जो है P A V N A R T है, मैंने इससे डिवाइड कर दिया P T V, तो हमारे पास जो है N T R T से डिवाइड कर दिया। तो देखें मैं वॉल्यूम को वॉल्यूम से चाक आउट कर देता हूँ और क्या RT को RT से चाक आउट कर देता हूँ। तो मेरे पास जो बाकी जो रहा PA ओवर PT इज इक्वल टू NA ओवर NT। तो क्या है, इस तरह से क्या मैं तो पार्शियल प्रेशर मालूम करना चाहता हूँ। तो पार्शियल प्रेशर क्या ऑफ गैस A, तो मैं इसको उठाता हूँ, इसके तरफ ले जाता हूँ। तो PA पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस A इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A ओवर NT इंटू PT। चौथी इक्वेशन जो निकल आती है। इस तरह से मैंने पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस निकालिए। इसी तरह से सिमिलरली it can be proved that, अब मैं इक्वेशन जो है तीसरी जो इक्वेशन जो है इसको डिवाइड करता हूं पहली इक्वेशन से। तो मेरे पास जो है PB इज इक्वल टू NB ओवर, आफ्टर जो है ये हमारे पास जो इंसर्टिंग वैल्यूज एंड क्या सिंप्लीफाइंग, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस B इज इक्वल टू N क्या B ओवर NT इंटू PT, पांचवी इक्वेशन निकल आई। इस तरह से हम जानते हैं कि NA ओवर NT ये किसके बराबर है, ये एक रेशो है। तो रेशो क्या है, बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस एंड क्या नंबर ऑफ मोल टोटल, तो क्या है इज इक्वल टू XA इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन इज अ रेशो बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पर्टिकुलर सब्सटेंसेस एंड टोटल नंबर ऑफ मोल। इस तरह से क्या है मेरे पास क्या है, एंड क्या है रेशो बिटवीन N क्या है B ओवर NT इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ B। इस तरह से क्या है, वेयर XA एंड XB आर मोल फ्रैक्शन, ये मोल फ्रैक्शन है। अब हेंस जो है PA हम इसको लिख सकते हैं। तो PA इज इक्वल टू XA, देखें ना ये जो है PA मेरे पास है PA, तो मैं इसको जो है XA लिख सकता हूं क्योंकि ये क्या है X जो है A के बराबर है।
मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के बराबर है, तो मैंने क्या है वही लिख दिया पी ए इज इक्वल टू एक्स ए इंटू पी टी। इसका मतलब है कि हम क्या है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए निकालना चाहते हैं हमारे पास नंबर ऑफ हमारा मोल फ्रैक्शन हो तो उसको हम पी टी से ज़रूर दे देते हैं, तो हमारे पास क्या ये पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस निकल आता। तो क्वेश्चन थर्ड। इस तरह से पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बी को हम क्या है टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देते हैं, और इस तरह से क्या हमारे पास ये पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस पी निकल आता है। तो ये 7वीं क्वेश्चन होगी। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या है एनी गैस, so partial pressure of any gas is obtained by multiplying the mole fraction by total number of mole with total हमारे पास प्रेशर with total pressure of the मिक्सचर का जो टोटल प्रेशर उससे डिवाइड करने के बाद जो है हमारे पास है उसको क्या है मल्टीप्लाई करने के बाद जो है देखिए। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस विद टोटल प्रेशर ऑफ द क्या है मिक्सचर के टोटल प्रेशर से क्या हम डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरह से हमारे पास है ये क्या पार्शियल प्रेशर क्या है एनी गैस का निकला आता, ए का भी निकाला हुआ बी का भी निकाला हुआ। इस तरह से क्या है ये मेरा लेक्चर इख्तिताम को पहुंचा। आप मेरे लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हो सके तो बेल आइकन भी दबा दें ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक जो है जल्दी पहुंच सके।